प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम इस्कॉन मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में वृंदावन में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। यह इस्कॉन मंदिर वृंदावन में स्थित एक हिंदू धर्म से जुड़ा प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन में स्थित इस्कॉन मंदिर को सन 1975 ईस्वी के दौरान संगमरमर से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसका निर्माण करवाया था। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण के बाद जब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का निधन हुआ, तब उनकी भी प्रतिमा इसी मंदिर के प्रांगण में स्थापित की गई। इस मंदिर की आंतरिक एवं बाहरी हिस्सों में उत्कृष्ट नक्काशी इस तरीके से की गई है कि देखने वाले इसे देखकर आश्चर्यचकित से रह जाते हैं। इस दिव्य इस्कॉन मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक एवं पौराणिक कथा का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग के समय में जब श्री कृष्ण और बलराम छोटे थे, तब जिस स्थान पर खेल कूद गोपियों को परेशान किया करते थे एवं गायों को चराया करते थे, उसी स्थान पर इस इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। यह इस्कॉन मंदिर कृष्ण और बलराम की बचपन की यादों को संजोए हुए है। यहाँ जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का यह एक उचित समय हो सकता है। इस मंदिर में शाम को होने वाली आरती को काफ़ी महत्व दिया जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मंदिर में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कई पेंटिंग और घटनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस्कॉन मंदिर में स्थापित दिव्य प्रतिमाओं की पोशाक दिन में 2 बार बदली जाती हैं। इस्कॉन, जिसे बोलचाल की भाषा में हरे कृष्ण आंदोलन या हरे कृष्ण के रूप में जाना जाता है, एक गौड़ीय वैष्णव धार्मिक संगठन है। इस्कॉन की स्थापना सन 1666 में न्यूयॉर्क शहर में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इसकी मूल मान्यताएं हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से भगवद गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव परंपरा की सबसे बड़ी और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अनुयायी 16वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत में और 1900 के दशक की शुरुआत से अमेरिकी और यूरोपीय भक्त हैं। इस्कॉन का गठन भक्ति योग के अभ्यास को फैलाने के लिए किया गया था। भगवान के प्रेम का अभ्यास, जिसमें शामिल भक्त कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने विचारों और कार्यों को समर्पित करते हैं, जिन्हें वे सर्वोच्च भगवान मानते हैं।
सदस्यता में इसका सबसे तेजी से विस्तार भारत के भीतर और सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप के अन्य पूर्व सोवियत गठबंधन राज्यों में हुआ है। इस्कॉन का दावा है कि दुनिया भर में उसके लगभग 10 लाख सदस्य हैं। इस्कॉन भक्त ब्रह्म माधव गौड़ीय भागवत वैष्णवों की एक अनुशासन रेखा का पालन करते हैं और गौड़ीय वैष्णववाद की सबसे बड़ी शाखा है। वैष्णववाद का अर्थ है विष्णु की पूजा और गौ उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां वैष्णववाद की यह विशेष शाखा पश्चिम बंगाल के गोंडा क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। पिछले 500 वर्षों से गौड़ीय वैष्णववाद का भारत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनुसरण किया गया है। गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना संत चैतन्य महाप्रभु ने की थी, जिन्होंने तेजी से परमानंद भक्ति के अपने रूप का प्रसार किया। भक्ति पूरे बंगाल में उन्होंने नृत्य और गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण व्यक्त करने की प्रथा संकीर्तन की स्थापना की। सांप्रदायिक पूजा के इस रूप ने जाति और पंथ की परवाह किए बिना सभी लोगों को पूजा में शामिल करके कठोर जाति संरचनाओं का जवाब दिया। चैतन्य ने हरे कृष्ण महामंत्र महान मंत्र के जाप पर जोर दिया। गौड़ीय वैष्णव उन्हें स्वयं कृष्ण का अवतार मानते हैं। सन 1965 में प्रभुपाद चैतन्य के गौड़ीय वैष्णववाद को पश्चिम में लाए। 70 साल की उम्र में वह बिना किसी पैसे मात्र भारतीय मुद्रा के 40 रुपए के साथ न्यूयॉर्क में उतरे। न्यूयॉर्क के अभिजात वर्ग को उपदेश देने के बजाय उन्होंने सार्वजनिक पार्कों में उपदेश और मंत्रोच्चार करके युवाओं को आकर्षित किया। सन 1960 के दशक की प्रति सांस्कृतिक भावना का दोहन किया। उनका आंदोलन, जिसे तब हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता था, एक साल बाद सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित होने पर और भी बड़ा हो गया। जब यह इंग्लैंड में फैल गया तो इसे बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से प्रचार और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने हरे कृष्ण के साथ कई ट्रैक रिकॉर्ड किए और महामंत्र को अपने हिट ट्रैक माई स्वीट लॉर्ड में शामिल किया। पहला हरे कृष्ण कम्यून वेस्ट वर्जीनिया सन 1968 में प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था। तब से इस्कॉन ने दुनिया भर में 800 से अधिक केंद्र स्थापित किए हैं। इसके लाखों अनुयायी हैं। पश्चिमी दुनिया में गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्र के प्रसार की कुंजी प्रभुपाद के लेखन और अनुवाद थे, जिसमें भगवत गीता जैसा है श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ये रचनाएं अब 70 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं और इस्कॉन के ग्रंथों के रूप में कार्य करती हैं।
इस्कॉन कृष्ण को भगवान के सभी अवतारों के स्रोत के रूप में वर्णित करता है। इस प्रकार इस्कॉन के भक्त कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च रूप स्वयं भगवान के रूप में पूजते हैं और अक्सर उन्हें लिखित रूप में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में संदर्भित करते हैं, जो कि इस विषय पर अपनी पुस्तकों में प्रभुपाद द्वारा गढ़ा गया एक वाक्यांश था। भक्तों के लिए राधा कृष्ण की दिव्य महिला समकक्ष मूल आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य प्रेम के अवतार का प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्तिगत आत्मा एक शाश्वत व्यक्तिगत पहचान है जो अंततः एक अद्वैत चेतना में विलीन नहीं होती है। सबसे प्रसिद्ध और सार्वजनिक रूप से पहचाने जाने योग्य इस्कॉन अभ्यास कीर्तन है। हरे कृष्ण मंत्र का एक सामूहिक जप या गायन कीर्तन ईश्वर के प्रति भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है और आंदोलन के लिए नए लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है। मृदंग, हाथ की झांझ और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों के साथ मंत्र गाने के लिए भक्त सार्वजनिक रूप से सड़कों और पार्कों में इकट्ठा होते हैं। सन 1970 के दशक के दौरान इस्कॉन ने इस प्रथा के कारण लोगों की नज़रों में प्रवेश किया। भक्त गाते थे, किताबें वितरित करते थे और हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में धर्मांतरण करते थे। अक्सर गुप्त रूप से दुनिया भर में आज भी संकीर्तन जारी है। इस्कॉन और गौड़ीय वैष्णववाद के भीतर अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास जप है या प्रार्थना की माला। एक माला के समान के सेट पर कृष्ण के नामों का बार बार जप करने का ध्यान अभ्यास है। इसे वर्तमान युग में लोगों के लिए मोक्ष का एकमात्र तरीका माना जाता है। प्रभुपाद ने दीक्षित भक्तों के लिए एक दिन में हरे कृष्ण की 16 माला जप करने के लिए एक मानक स्थापित किया है। प्रत्येक चक्र में 108 बार महामंत्र जप की आवश्यकता होती है, जिसमें 16 चक्र 1728 बार दोहराए जाते हैं। इसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। इस्कॉन में एक और महत्वपूर्ण प्रथा है आरती, जिसे पूजा भी कहा जाता है। आरती में भक्त एक मूर्ति, पवित्र मूर्ति या कृष्ण की छवि को पानी, धूप, एक अग्नि दीपक और फूल चढ़ाते हैं। इसके साथ प्रार्थना और भक्ति गीत होते हैं, जिन्हें भजन कहा जाता है। समारोह में शामिल होने के लिए अभ्यासी अपने घर पर आरती कर सकते हैं या मंदिर में एकत्र हो सकते हैं। इस पूजा के साथ भक्त मूर्ति को स्नान कराएंगे और वस्त्र पहनाएंगे, उसे भोजन देंगे, यहाँ तक कि उसे सुला भी देंगे। आरती करके और मूर्ति की सेवा करके भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का लक्ष्य रखते हैं। इस्कॉन भक्त नियमित रूप से मिलते हैं, आमतौर पर रविवार को। रविवार के पर्व के रूप में जाने जाना वाला कार्यक्रम में देवताओं की पूजा करने, वरिष्ठ भक्तों के प्रवचन सुनने, कीर्तन में भाग लेने और पवित्र चढ़ाए गए भोजन को खाने के लिए मिलते हैं।
रथ यात्रा महोत्सव। रथ एक वार्षिक परेड है जिसमें भक्त भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के देवताओं के साथ एक रथ खींचते हुए सड़क पर जप और नृत्य करते हैं। इस सार्वजनिक जुलूस के बाद आमतौर पर प्रदर्शन और मुफ्त शाकाहारी भोजन होता है। सदस्य मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर हरे कृष्ण मंत्र गाकर और संस्थापक द्वारा लिखित पुस्तकों को बेचकर कृष्ण चेतना फैलाने का प्रयास करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ई बर्क रोचफोर्ड जूनियर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इस्कॉन और संभावित सदस्यों के बीच 4 प्रकार के संपर्क हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रेरित संपर्क, सार्वजनिक क्षेत्रों में सदस्यों के साथ संपर्क, व्यक्तिगत कनेक्शन के माध्यम से किया गया संपर्क और आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वालों में संपर्क करें, जो लोगों को इसमें शामिल होने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार इस प्रथा को अपनाने के लिए किसी हिंदू परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर में स्कूलों, रेस्तरां और खेतों के साथ इस्कॉन समुदाय है। शाकाहार इस्कॉन के 4 सिद्धांतों में से एक है। प्रभुपाद के भोजन वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कई इस्कॉन भक्तों ने शाकाहारी और शाकाहारी भोजनालय खोले हैं। इस्कॉन सदस्यों द्वारा खोले गए सभी रेस्तरां आधिकारिक तौर पर इस्कॉन से संबंधित नहीं हैं। हालांकि गोविंदा के कई रेस्तरां या खान पान व्यवसाय मुख्य मंदिर केंद्र के बाहर संचालित होते हैं। हरे कृष्ण अनुयायी उनके खाने के प्रकार या शैली को कृष्णातियन कहते हैं। उनके अनुसार कृष्णातारी भोजन वह है जो ताज़ा शाकाहारी सामग्री, प्याज, लहसुन, लाल दाल या मशरूम के बिना और दूध उत्पादों का उपयोग करके पकाया जाता है, जो कि कृष्ण भाविक व्यक्ति द्वारा पकाया जाता है, जो लाभ के बजाय भक्ति के लिए भोजन पकाता है और पेश किया जाता है। अफ्रीका में 69 संबद्ध इस्कॉन केंद्र है, जिसमें से 4 ग्रामीण कृषक समुदाय हैं और जिनमें से 3 शैक्षिक केंद्र हैं। इस्कॉन डरबन भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े रथ महोत्सव की मेजबानी करता है। ऑस्ट्रेलिया में एक खेती गांव और न्यूजीलैंड में 4 मंदिर केंद्र सहित 6 इस्कॉन केंद्र हैं। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट (BBT) इस्कॉन का एक गैर लाभकारी संगठन है और इस्कॉन और सामान्य रूप से पुस्तक व्यापार दोनों के लिए पुस्तकों की आपूर्ति करता है। BBT गौड़ीय वैष्णव पर पुस्तकों का प्रकाशन है। BBT की स्थापना सन 1972 में भक्ति वेदांत ने अपनी पुस्तकों और अन्य लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशन के रूप में की थी। यह कई भाषाओं में बैक टू गॉडहेड
पत्रिका भी प्रकाशित करता है। प्रकाशन में बीबीटी के काम के अलावा यह वृंदावन और मायापुर जैसे गौड़ीय वैष्णव पवित्र स्थानों में कृष्ण मंदिरों के निर्माण और नवीनीकरण में मदद करता है। इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सन 1666 में न्यूयॉर्क में की थी। इस समाज की मूल मान्यताएं भागवत गीता पर आधारित है। इस्कॉन मंदिर का संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, जहां वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु की पूजा, और गौड़ का संबंध है पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश से है। माना जाता है कि इसी जगह से वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों और कार्यों को समर्पित, जिसमें भक्ति योग का अभ्यास प्रसार करने के लिए इस्कॉन संस्था बनाई गई थी। इस्कॉन के उपदेश और प्रथाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया और संहिताबद्ध किया गया था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। माना जाता है कि स्वामी प्रभुपाद भारत में कई जगहों पर इस्कॉन मंदिर बनवाना चाहते थे। सन 1975 में उन्होंने वृंदावन में यह मंदिर बनवाया था। कुछ ही वर्षों में यह मंदिर देश के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की सन 1977 में मृत्यु हो गई। मंदिर परिसर में ही उनका स्मारक बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही तनाव मुक्त है, जहां श्रद्धालु अपना गुणवत्तापूर्ण समय बिताना पसंद करते हैं। मंदिर परिसर के भीतर भगवत गीता की कक्षाएं सुबह के साथ साथ शाम में भी आयोजित की जाती है। इस दिव्य मंदिर का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और भक्तिमय है, जिसमें भक्तों को असीम आनंद प्राप्त होता है। इस्कॉन मंदिर में शाम को होने वाली श्री कृष्ण आरती बेहद लोकप्रिय है। मंदिर के केंद्रीय स्लैब में बाईं ओर नित्यानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके आध्यात्मिक कोच भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस्कॉन की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न राष्ट्रीयता और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते हैं। कृष्ण की प्रार्थना कर उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुबह के साथ साथ शाम में भी आयोजित की जाती है। मंदिर में स्थित देवताओं की पोशाक दिन में 2 बार बदली जाती है और 24 प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा
मंदिर के देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के अंदर देखने लायक कुछ अन्य स्थानों में गौशाला, स्वामी प्रभुपाद की समाधि, प्रभुपाद हाउस, महाप्रसादम स्टॉल, वृंदा कुंड, गुप्ता कुंड और भक्ति वेदना बुक ट्रस्ट संग्रहालय शामिल है। प्रिय दर्शकों, इस्कॉन मंदिर का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।